Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके पिछले जन्म का सच क्या था, उसके साथ साथ जो भी आप पिछले जन्म में थे, जो भी आपका प्रोफेशन था, जो भी आपका काम था, अच्छे कर्म थे, बुरे कर्म थे, उसका क्या इफेक्ट इस ज़िंदगी पे पड़ने वाला है। ठीक है, इस ज़िंदगी में हो सकता है कि कुछ ऐसे आपके टाइम जो है ख़राब चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है आपने पास्ट में किया हो। तो मतलब इसलिए मैं आपके सामने ये रीडिंग लेकर आ रही हूँ ताकि आप जब पास्ट के बारे में जानेंगे और ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो कोई भी कर्मा आपका प्रेयर होगा तो वो मैं आपको करवा दूंगी, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया होगा पास्ट लाइफ में, वो आप सॉल्व कर लोगे और आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि आपने क्या सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से कैरी की है। ठीक है, क्या सारे गुण जो है उस टाइम से आप इस टाइम तक लेकर आए हो और आपके अंदर क्या ऐसे हिडन मैसेजेस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको डेफिनेटली ये बताने वाली हूँ कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है, मतलब ऐसे भी कुछ हिडन मैसेजेस, आपके अंदर हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं जिसको जानने की ज़रूरत है। हो सकता है उस चीज़ को जानकर जब आप अपने लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ एकदम मैजिकल हो जाए, मिरेकल हो जाए। तो पास्ट लाइफ को आज पूरी तरह देखने वाले हैं क्योंकि आपकी होल लाइफ मिस्ट्री यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगी और जो भी होकर रहेगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, इस जो भी पास्ट लाइफ की वजह से आपको क्या फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है फ्यूचर में और आपको किन सारी चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस रीडिंग में बताऊंगी। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, बिल्कुल इनक्रेडिबल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ के बारे में भी जानेंगे और उसका प्रभाव इस जन्म में, आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्या होगा, ये जानेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, तो आप सभी को अवेयर रहना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, तो उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नवरात्रि ऑफर आप सभी का चल रहा है, तो ग्रेट डिस्काउंट सभी को पर्सनल रीडिंग पे मिल रहा है, तो सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपको डिटेल में पर्सनल रीडिंग मिलेगी, फुल क्लियरिटी मिलेगी, वो भी ग्रेट डिस्काउंट के साथ। तो ज़रूर लीजिए, बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड भी है एंड साथ साथ सिर्फ नवरात्रि ऑफर है, तो सभी लोगों को कर लेना चाहिए। ऑलराइट, सो रीडिंग तो आपकी टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे इस वक्त की मैसेज होगी, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, LGBTQ कम्युनिटी है, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, आप खुद के लिए देख सकते हैं या किसी को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपके कर्म जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, तो इसलिए शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब पहले इसलिए कीजिए क्योंकि आपकी जब मैं रीडिंग करूंगी ना, तो ताकि मैं आपकी एनर्जी को कैच कर पाऊँ। ठीक है, आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूं, और यहाँ तो पास्ट लाइफ स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रूर सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले जो पाइल 1 है उनके लिए है ये एंजेलिक नंबर, और ये एंजेलिक नंबर क्यों है इसका भी मैं मीनिंग आपके पाइल में बताऊंगी। ठीक है, दिस इज फॉर पाइल 1, और दोनों का एंजेलिक नंबर आप जानना चाहते हैं तो दोनों पाइल में जाके आप चेक कर सकते हैं। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें टाइम स्टैम्प दिया होगा पाइल 1 एंड पाइल 2 का। ठीक है, तो ये है आपका पाइल 1 के लिए 111111 एंजेलिक नंबर, एंड जो कार्ड है पाइल 1 के लिए वो है लर्निंग का। दिस इज फॉर पाइल 1। मैं आपको क्लोजर व्यू भी दूंगी ताकि आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, देन यहाँ पे है आपका एंजेलिक नंबर 44444 एंड कार्ड है आपका पैशन का। ऑलराइट, सो अब मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी। ठीक है, आप लोगों को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल एंजेलिक नंबर को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल लर्निंग कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या रही है। ठीक है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी, ड्रीम्स इनकम्प्लीट रह गए थे, आपका क्या प्रोफेशन था और इस लाइफ में आपको क्या
प्रभाव देखने को मिल सकता है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो सभी लोग जो है पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर पर्सनल रीडिंग लोगे आप सभी को बिल्कुल डीप और डिटेल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, वो भी ग्रेट डिस्काउंट पे। सो दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आप सभी के लिए। एक कार्ड और देखते हैं। ओके, दिस वन। तो देखिए यहाँ पे 4 कार्ड्स मैंने लिए हैं। ठीक है, और 4 कार्ड्स यूनिवर्स ने आपको दिया और आपके पास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि आप पास्ट में थे क्या। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ जो पास्ट का लाइफ जो रहा है वो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आराम दे रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्सेसिंग भरा रहा है, बहुत कंफर्टेबल भी रहा होगा कुछ लोगों का। मतलब जैसा भी आपका प्रोफेशन रहा होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया, डेफिनेटली आपने बहुत तगड़ा मेहनत किया है पास्ट लाइफ में भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किए हो। लेकिन जो कमी होगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, ताकि जिस कमी से आप अपने आप को सुधार सकते हैं, ठीक है, उस बात को जान के। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर रहे होगे, एक शाओलिन मास्टर रहे होगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप चाइना जैसे प्लेसेस पे या जापान जैसे या कोरिया जैसे प्लेसेस पे रहे होगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है थाईलैंड हो सकता है, आपका बोध गया हो सकता है। तो वैसे प्लेसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन रहे होगे। कुछ लोगों के लिए मॉन्क भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे होगे, मास्टर रहे होगे, जिसको अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा होगा, जो कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती होंगे या कंट्रोल करते होंगे। स्पेशली मुझे यहाँ पे लग रहा है, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक मेल पर्सन रहे होगे। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मूवमेंट हो गया, आपका एक्शन हो गया, हर एक चीज़ें बहुत अच्छी रही होंगी। इवन आपका प्रोफेशन भी बहुत अच्छा रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, मतलब आपका जो पास्ट लाइफ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा लर्निंग में, ठीक है, सीखने में बीता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहे होगे। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप सभी लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर रहे होगे। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइड वाली एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रही होगी। ठीक है, जैसे कि किसी को शायद उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, ठीक है, किसी से कम ही बातें करना। अगर कोई अच्छे इंसान भी है तो हो सकता है कि बहुत गुस्से से आप बातें कर लेते होगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि पास्ट लाइफ में रही है। तो अब आप सोच रहे होगे कि मुझे हो सकता है कि इसी वजह से ऐसे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, कार्मिक लोग मिल जाते हैं, क्योंकि कार्मिक काउंट जो है आपका बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। कैसे स्ट्रांग हो गया होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब लोग आपसे मदद मांगने आते होंगे तो शायद हो सकता है कि आप उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद नहीं कर पाते होगे, या फिर किसी को उतने अच्छे से समझ नहीं पाते होगे। मतलब आप एक्स्ट्रा टाइम किसी को नहीं देते होगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में आप उतने ज़्यादा जो है बच्चों को भी पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे लोग रीडिंग देख रहे हैं जिसको प्रेगनेंसी की न्यूज़ जो है जल्दी मिल नहीं पाती है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका बच्चों के साथ कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ इसलिए नहीं मिलती बिकॉज हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन थे, और आपका उस टाइम भगवान से यही गुजारिश था कि मुझे जो है बेबीज़ वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बस इसी रूप में रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना है, मुझे अपने बॉडी को ख़राब नहीं करना। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा बैठा लिया, अपनी चेतना में बहुत ज़्यादा बैठा लिया स्ट्रांगली। इस वजह से क्या हुआ अचानक से कि आप, ठीक है, हो सकता है पास्ट लाइफ में आप बेबीज़ नहीं पसंद किए हो या फिर नहीं रखे होगे, लेकिन उसी का असर जो है हो सकता है इस लाइफ में आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी भी आप दूसरों की बेबीज़ को देखते हो। ठीक है, तरसते हो सकता है तड़पते हो, आप चाहते हो कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरी बेबीज़ मिल जाए, प्रेगनेंसी की न्यूज़ वगैरह आ जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा आपने डिसाइड कर लिया था जो कि अभी भी आपके उस चेतना में अभी भी क्या है, स्टोर है। तो उस आकाशिक रिकॉर्ड को जब मैंने एक्सेस किया तो कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ को अब आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपका बच्चों के साथ नहीं मन लगता या फिर किसी के साथ मन नहीं लगता, लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो स्पेशली पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया बेबीज़ का
या अगर प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं मिलती है, घर में अगर किसी के साथ ऐसा है, अब ज़रूरी नहीं कि आप ही के साथ हो, किसी और के साथ ऐसा है, तो मे भी हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर के लिए मैसेज आया हो, ठीक है। तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि वो कर्मा प्रेयर कर ले, जिसे होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि प्लीज़ फॉरगिव मी गॉड, जब भी मैंने पास्ट लाइफ में कर्म किया उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सो सॉरी गॉड, ठीक है। आई लव यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स जो अभी दिया है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके अंदर थोड़ा सा ईगो मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में आप खुद बहुत टैलेंटेड रहे होंगे। अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो आपका प्रोफेशन कुछ इस तरह रहा होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज रहा होगा, आप एक मास्टर रहे होंगे, मे बी एक प्रोफेसर, एक टीचर रहे होंगे, या फिर एक डॉक्टर रहे होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो और एक मॉडल होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर मॉडल नहीं रहे होंगे तो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग किए होंगे, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट किया है पास्ट लाइफ में। जैसे कि शादी आप जब करने वाले रहते होंगे और सब कुछ फिक्स करने के बाद आपका मूड बहुत ज़्यादा, जो आपका परसेप्शन है वो फटाफट चेंज होता होगा। जैसे किसी के साथ आप शादी वगैरह फिक्स कर लेते होगे, उसके बाद क्या करते होगे, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ठीक है। शादी वाला जो है बंधन तोड़ लेते होगे, या फिर शादी होने से पहले उसको ठुकरा देते होगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप एक मेल पर्सन होगे, ठीक है। तो आपका ध्यान किसी के ऊपर नहीं रहता होगा, सिर्फ इन्फैचुएशन रहता होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से शायद अभी के टाइम में आपका जो रिलेशनशिप है वो नहीं चल पाता। नहीं चलने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि शायद आपने भी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, और स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन, ठीक है, जिससे आपने एकदम बिल्कुल शादी वादी सब कुछ फिक्स कर ली थी, इवन शादी भी कर ली, और हो सकता है कि उस पर्सन से शादी करने के बाद आप कहीं और शिफ्ट कर गए कुछ बहाना बना के, और फिर उस पर्सन को वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। और उस पर्सन से सारे अपने कॉर्ड्स कट कर लिए, आपने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने जो है आपसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और हो सकता है कि उसी का कर्मा दिस टाइम इस जन्म में आपको मिल रहा है। तो मैं आपको क्लियरली इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने मिस्ट्री को समझ पाएँ, जो पास्ट लाइफ में मिस्ट्री था। तभी तो मैं कार्ड्स के थ्रू ही जो है आपके आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके बता पा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो हो सकता है उसी वजह से आपको इस जन्म में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को आप कर्मा प्रेयर करके ठीक कर सकते हैं। सभी लोग कर लीजिए प्रेयर, ठीक है। उसके साथ साथ मैं अफर्मेशन भी आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ और अच्छा है कि आप जैसे पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, डेफिनेटली इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे देखने में, ठीक है। आपके हेयर भी बहुत ब्यूटीफुल होंगे, आपके हेयर काफ़ी ब्लैक होंगे, और आपकी आइज़ की कलर हो सकता है थोड़ी बहुत डिफरेंट हो, थोड़ी से सांवले भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। नोज़ आपका थोड़ा सा हो सकता है कि शार्प भी हो सकता है, उसके साथ साथ लिप्स जो है आपके थिन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की लुक्स भी आपकी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में रही हो, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ज़्यादा चांसेस तो मुझे यहाँ पे मेल का ही दिखाई दे रहा है, मतलब 60% चांसेस है कि आप एक मेल पर्सन रहे होंगे, ठीक है। जो भी है यहाँ पे प्रोफेशन मैंने आपको बताया कि आप एक मार्शल आर्टिस्ट संसाई भी हो सकता रहे हो, मतलब साउलिन मास्टर हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसान स्ट्रिक्ट रहता है, जो किसी की फीलिंग को नहीं समझ पाता। तो ये चीज़ भी आपके अंदर रहा है, मतलब नॉलेज तो आप बहुत गेन किए हो, ठीक है। जो आपका काम था, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा एरोगेंस था, थोड़ा हो सकता है अपने नॉलेज को लेकर आपके अंदर थोड़ा एरोगेंस रहा हो, ठीक है, थोड़ा प्राइड रहा हो, और वो जो है आप दूसरे पे भी झाड़ देते होंगे, जिसकी वजह से आपको वो सारे प्रॉब्लम सभी देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपको लोग बहुत ज़्यादा ताना सुना देते हैं, कुछ ना कुछ कह देते हैं, तो ये इसी वजह से हो सकता हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए नॉर्मली आप माफ़ी मांगिए, 21 डेज तक कम से कम कर लीजिए, सुबह में कर लीजिए, शाम में कर लीजिए, सोते वक्त कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे साउलिन मास्टर आपको ये भी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट पर्सन रहे होंगे और बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल पर्सन रहे होंगे, ठीक है, ना ही किसी की फीलिंग को समझते होगे। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप एक टीचर रहे होंगे, जब आप बच्चों को सिखाते होंगे, लाइक मार्शल आर्ट हो गया, कुंफू हो गया, कराटे हो गया, कुछ अगर ऐसा कुछ सिखाते होंगे, ठीक है, और उस वक्त जो है आप उन पर थोड़ा भी दया नहीं दिखाते होंगे, ठीक है, आप बहुत कठोरता से उन लोगों को ट्रीट करते होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम इस वजह से भी हो रहा है। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लोगों के साथ भी आपका उतना नहीं इसलिए बनता है क्योंकि आप पास्ट लाइफ में बहुत कठोर रहे थे, ठीक है, और वो आपने गलत अपना कर्मा क्रिएट किया। हो सकता है वही सारे लोग घूम फिर के आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है, वही सारे लोग आपको बुली करते हैं, वही सारे लोग आपको परेशान करते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप खुद में बहुत अच्छे थे, खुद में एक बहुत बेस्ट पर्सन थे, बेस्ट इंसान थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपने ज़्यादा नहीं सोचा, जैसे कि सभी लोगों के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, ऐसा कुछ आपने नहीं किया, ठीक है, एक लेवल पे रह के आपने किया। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कि जो भी आप काम करते थे वो अच्छा रहता था, लेकिन आप इसलिए करते थे क्योंकि आपको नेम फेम मिले, ठीक है, इसलिए आपने किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको मिला भी, पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिला, आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसा भी हो सकता है। लोग आपको बहुत ज़्यादा पूछते भी थे, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान भी थे, ठीक है, आपको लोग प्रोटेक्ट भी करते थे, आपके जो सोच है उसको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, अब जो भी कार्ड्स देख रहे हैं कहीं भी कोई स्माइल नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ऐसा है कि आप हमेशा बहुत एक रूड वाली, एक स्ट्रिक्ट वाली एनर्जी में रहे हो, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन भी रहा है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल भी रहा है, इमोशंस तो बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करते रहे हो। सिर्फ हो सकता है कि आपका इन्फैचुएशन रहा होगा किसी से, आपने हो सकता है पास्ट लाइफ में कभी ट्रू लव नहीं किया, इस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके लाइफ में अब चेंजेस होगा। सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सारे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब आपने आपके परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है, शिफ्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सोच अपने बदल सकते हो प्रेयर करके, कर्मा प्रेयर करके, कि अब जो भी मुझसे गलती हुई है अभी या पास्ट लाइफ में, उन सारी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, 21 डेज़ के लिए कर लीजिए, ठीक है। और एकदम यही सोच के प्रेयर करना है कि अब जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मेरी पूरी तरह हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेटली आप एक बहुत टैलेंटेड पर्सन तो रहे होगे, बहुत नॉलेजेबल तो रहे होगे, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लर्निंग कार्ड है ये क्लियरली आपको बता रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने भरपूर सीखा है, भरपूर नॉलेज हुआ है। अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड को देखा जाए तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन रहे होंगे, मतलब आपकी ज़िंदगी कैसी बीती होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके, नॉलेज गेन करके, जिस भी फील्ड में आप रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ अपना गोल पे ही ध्यान रहा होगा, ठीक है, नेम फेम पे ही ध्यान रहा होगा, एंड यस वो चीज़ आपने हासिल भी किया। तो यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छी चीज़ आपने अपने पास्ट लाइफ से कैरी की है, वो है विल पावर, वो है संघर्ष करना, ठीक है, वो है स्ट्रांग रहना, मोटिवेटेड रहना, इंस्पायर रहना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा क्या रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में, ठीक है, होता होगा कि आप होपलेस हो जाते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मन में होप रहता होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने कैरी की है कि आप लर्निंग करना बहुत पसंद करते हैं, न्यू स्किल्स सीखना बहुत पसंद करते हैं, अपने हॉबी पे काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है, मस्ती करना पसंद है, ठीक है। और उसके साथ साथ अभी भी आपकी ये इच्छा होगी कि मुझे बहुत ज़्यादा नेम फेम मिले, खुशियाँ मिले, ठीक है। तो ये चीज़ है और वो चीज़ आपको मिलेगा भी, ऑलराइट। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपने एंजेलिक नंबर चूज़ किया है 111, ठीक है, 111। इट मीन्स कि ये आपको बता रहा है कि चाहे आपका कुछ भी रहा हो, अगर आप कार्मिक जो प्रेयर है उसको करके अपने कॉर्ड्स ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी जॉय एंड हैप्पीनेस आने वाला है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि पास्ट लाइफ की क्या सिचुएशन रही होगी आपकी, देख लेते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो यहाँ पे है इंस्पायर्ड एक्शन। ओके, 2 कार्ड और लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जैसे लाइफ को जीना चाहते थे पास्ट लाइफ में, वैसी लाइफ आपको मिल गई, लेकिन कुछ एक्टिविटी आपकी गलत भी रही, ठीक है, कुछ आपकी सोच जो है गलत रही, किसी के साथ आपका व्यवहार बुरा रहा। इसी वजह से हो सकता है कि आप सोचते होगे ना कि मैं सभी लोगों के लिए इतना ज़्यादा करती हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो क्यों लोग जो है मुझे इतना ज़्यादा धोखा दे देते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते, प्यार नहीं करते और छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हो रहा है। और एक बात मैं और बता देती हूँ कि जैसे कि अभी आपका प्रेजेंट लाइफ है, ठीक है, जिस चीज़ में आप अभी के टाइम में बहुत अच्छे हो, जैसे ईमानदारी है आपके अंदर, बहुत ऑनेस्टी है, तो जस्ट उल्टा यहाँ पे ओपोजिट दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में वैसा रहा था, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऑनेस्टी वगैरह पे ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में ध्यान रखते थे, अपना ख्याल रखते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर एक्शन लेते थे, ठीक है,
और अपने फैमिली के लिए भी आप बहुत लॉयल थे, लेकिन बाहरी वालों के साथ उतना ज़्यादा आपका अटैचमेंट नहीं था। दूसरी बात, आप एकदम क्लियर माइंड थे, बहुत शार्प माइंडेड पर्सन थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत मिस्टीरियस टाइप पर्सन थे, ठीक है। सभी से अपनी बातें नहीं शेयर करते थे, और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप जो है किसी पे भरोसा भी बहुत जल्दी नहीं करते थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ कुछ हुआ होगा, बल्कि आपका ऐसा नेचर ही होगा कि आप किसी के साथ जल्दी जो है उठते बैठते नहीं थे, भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। एकदम क्लियर माइंड रहता था, क्योंकि ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी आपकी, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है कि आपकी ज़्यादा दोस्ती हो रही है उन्हीं लोगों के साथ जिसके साथ आपने उल्टा सीधा व्यवहार कर दिया। लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी चीज़ ठीक हो जाएंगी, सभी कुछ सेटल हो जाएगा, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाया, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी भी अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ ख़राब है तो बहुत ही जल्दी ठीक होगा। अगर आप ये चाहते हैं जानना कि आपको किस फील्ड में जानना चाहिए, अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, मैं MBBS करूँ, ठीक है, BDS वगैरह होता है, ठीक है, डेंटिस्ट बनूँ, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ऑलराइट। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके भगवान जो है, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं, वो आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ काम जो है आपके पास्ट लाइफ में अधूरे रह गए, उसको करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जब आप 60 की एज में आए होंगे तो आपको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, ठीक है। और जब गलती का एहसास हुआ होगा तब तक थोड़ा लेट हो चुका होगा, तो यही आपका अधूरा रह गया। तो उसको आप पूरा कैसे कर सकते हैं? सिंपली आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना है। और क्या है सोल पर्पस? तो चाहे आपका कोई भी एम हो, कोई भी ड्रीम हो, उस पर काम करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। उसके साथ साथ अपने फैमिली को, अपने लव वंस को प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। चाहे वो जैसा भी बिहेव करे, मैं उसे माफ़ कर दूंगा, माफ़ कर दूंगी, लेकिन मेरा यही काम है, मेरा यही सोल पर्पस है। उसके साथ साथ अगर आप एक डॉक्टर हैं तो बिल्कुल एकदम सही लाइन में है, नर्स है, कुछ भी है, ऐसा मेडिकल फील्ड में हो आप, ठीक है, तो एकदम सही लाइन में हो। या फिर आप एक मार्शल आर्टिस्ट संसाई है तो भी बहुत अच्छा है, योगा इंस्ट्रक्टर है, ये सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पास्ट लाइफ में अपने चीज़ें सीखी, ठीक है, अपने लोगों को सिखाया उस टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज भी शेयर नहीं किए, क्योंकि आप नहीं चाहते थे पास्ट लाइफ में कि कोई मेरे जैसा टैलेंटेड हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि जिस शहर में, जिस स्टेट में आप होंगे, वहाँ पे आप बिल्कुल अव्वल नंबर पे होंगे, आपके जैसा कोई मास्टर नहीं होगा, और आप कभी नहीं चाहते होंगे कि कोई मेरे लेवल पे आ जाए, इसलिए आप बहुत सारे सीक्रेट्स छिपा के रखते होंगे, दबा के रखते होंगे। वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार चाहे आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो, आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा बांटना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी पे भी ध्यान देना है, ये भी आपका सोल पर्पस हुआ। अपने नॉलेज को बांटना है, लोगों को चीज़ें सिखानी है, और जितना हो सके लर्निंग भी करना है, सीखते चले जाना है, क्योंकि सोल का यही काम होता है। चाहे किसी का भी सोल हो, वो सीखता है, वो एक्सपीरियंस करता है, तो इससे डरे ना। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आप हो सकता है कि मेडिकल फील्ड में जाके भी कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने मेडिकल किया हो सकता है आप एक बिजनेसमैन बन के, बिजनेस वूमेन बन के अपना कुछ हो सकता है फार्मासिस्ट, मतलब अपना दवाई का शॉप वगैरह हो गया, जो मेडिकल शॉप कहते हैं, फार्मेसी। या फिर हो सकता है कि आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलो एक बिजनेसमैन बन के। तो ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है पास्ट लाइफ की वजह से कि आप एक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले पर्सन थे लोगों को। हो सकता है कि मोटिवेट करते होंगे, लेकिन स्पेशली अपने लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको खुद भी इस जन्म में बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए। उस चीज़ को खंगालिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि पहले आपका बहुत माइंड क्लियर रहता था, लोगों को डिस्टर्ब करके या परेशान करके, या फिर लोगों को बहुत ज़्यादा उनके साथ रूड बिहेव करके। लेकिन इसी वजह से अभी आपके मन में क्लैरिटी नहीं रहती होगी। लेकिन सारी चीज़ों का तोड़ यही है कि आप भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, जिनको भी आप मांगते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ये चीज़ आपको अपने पास से सीखने की ज़रूरत है कि आपको किसी छोटी मोटी चीज़ों के साथ सेटल नहीं होना है। पास्ट लाइफ में आप क्या थे, स्टेट लेवल पे आप एकदम फेमस पर्सन थे। चाहे आप डॉक्टर रहे हो, लॉयर रहे हो, ठीक है, मार्शल आर्टिस्ट रहे हो, स्पोर्ट्स में रहे हो, या फिर कोई एथलेटिक, लाइक कोई स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेटर हो या कुछ भी हो, फुटबॉलर वगैरह जो भी हो, आप एक बहुत फेमस पर्सन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि अभी के टाइम में आपको छोटे मोटे चीज़ों के साथ सेटल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका लाइफ बहुत ब्राइट है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस जन्म में। इसलिए कहा जा रहा है कि बड़े पर्दे पे बड़े चीज़ों के लिए सोचने की ज़रूरत है। ये आपको यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या मिस्ट्री है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
मेमोरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में जब आपकी एकदम लाइक 55-60 वाली एज रही होगी तो आप अपने पास्ट की चीज़ों को बहुत याद करते होगे, ठीक है। मतलब जो भी आपके साथ हुआ होगा और आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, वो सारी बातें याद करते रहते होंगे। मतलब उस टाइम हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा रहा नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी तो लर्निंग में बिता दी थी, तो आपने कोई रिलेशनशिप या कोई मैरिज भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि मैरिज भी होते होते आपने ठुकरा दिया, मैरिज करके भी आपने डिवोर्स ले लिया, ठुकरा दिया, उस पर्सन को छोड़ दिया, जिस वजह से अभी भी मैरिज में आपका प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे है आपका दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने तरफ बहुत सारे लोगों को ना अट्रैक्ट करके रखते थे, अट्रैक्ट करके भी रखते थे, और बहुत सारे लोग आपके आगे पीछे घूमते थे पास्ट लाइफ में, इसलिए क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा एक टैलेंटेड पर्सन थे। उसके साथ साथ आप एक मेडिकल फील्ड से थे, ठीक है। मतलब एक डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, उसके साथ एक हीलर हो सकते हैं। मतलब बहुत कुछ आपको आता था जो कि गांव के लोगों को या फिर हो सकता है शहर के लोगों को नहीं आता होगा। इसी वजह से आपके आगे पीछे लोग बहुत ज़्यादा घूमते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए टैलेंट का भी कार्ड आ चुका है। मतलब डेफिनेटली आपके अंदर टैलेंट अभी भी बहुत है, उसको जानने की ज़रूरत है। और अगर नहीं, ऐसा फील होता है कि नहीं है, तो आपको जो है ना उसको निखारने की ज़रूरत है, इन्हांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि टैलेंट तो ऐसे नहीं आएगा, आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा। एंड रिस्क आपको ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे रिस्क लिए हैं, आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर रहे होंगे, ठीक है। आपको रिस्क लेना बहुत पसंद होगा, ना ही आप डेथ से डरते होंगे पास्ट लाइफ में, ना ही किसी और चीज़ से डरते होंगे। किसी इंसान से तो डरते ही नहीं होंगे जब डेथ से नहीं डरते होंगे, तो वैसे वाली आपकी एनर्जी रहती होगी। आप पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे हॉर्स राइडर रहे होंगे, बहुत अच्छा हॉर्स राइडिंग करते होंगे, इसी वजह से आपको हॉर्स राइडिंग करना हो सकता है इस जन्म में भी बहुत पसंद है। हो सकता है इसी वजह से आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है, कुछ चलाना बहुत पसंद है, लाइक बाइक चलाना पसंद है, स्कूटी चलाना पसंद है, जो भी चलाना, जैसे बाइसिकल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको चलाना बहुत पसंद होगा, इसलिए बिकॉज आपको बहुत अच्छा फील होता होगा और अभी भी उस चीज़ को आप कैरी किए हो। एंड देन पावर की एनर्जी आपको ये बता रही है, देखिए पास्ट का भी कार्ड है एंड पावर का भी कार्ड है। मतलब कि डेफिनेटली आप पास्ट लाइफ में एक पावरफुल पर्सन रहे होंगे, ठीक है, और अकेले रहे होंगे, अकेले पावरफुल पर्सन दिखाई दे रहे हो। एक ऐसे इंसान जो कि भीड़ में है, ठीक है, लेकिन अकेला है, जिसको नॉलेज बांट भी रहा है लेकिन एक लेवल में, और बहुत पावरफुल पर्सन है। ऐसा हो सकता है कि लास्ट तक आप बहुत सारे अपने कुछ किताबें वगैरह भी लिखे होंगे, या फिर आप लिखना पसंद करते होंगे, ठीक है, आप एक पोएटिक एनर्जी में आ गए होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब विजडम तो बहुत रहा होगा, नॉलेज भी बहुत रहा होगा, सब कुछ बहुत रहा होगा, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्यूटी भी रही होगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप रिलीजियस भी बहुत रहे होंगे, ठीक है, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करते होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे मैंने आपको कंट्री भी बताया कि एशियन हो सकते हैं आप रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस भी भगवान को आप मानते होंगे एकदम शिद्दत से, लाइक हो सकता है कि लॉर्ड बुद्धा को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, उसके बाद हो सकता है कि गॉडेस लक्ष्मी को आप बहुत ज़्यादा मानते होंगे, ठीक है, या फिर कोई इजिप्शियन गॉड को आप बहुत ज़्यादा मानते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली जब आप मानते होंगे तो बहुत दिल से मानते होंगे, और उन्हीं का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा होगा कि आप एक बहुत टैलेंटेड पर्सन पास्ट लाइफ में रहे होंगे, एंड वो सारी चीज़ें हासिल किए होंगे जो आप चाहते थे, और डेफिनेटली इस जन्म में भी उससे ज़्यादा आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एक अधूरा सा आपका रह गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या करना है ह्यूमैनिटी पे, अपने सोल पर्पस पे, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह खोलने का कुछ प्लानिंग करना, मतलब बड़ा सोचिए, ये चीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में भी कुछ बड़ा किया, तो इस बार तो और बड़ा करना है, ऐसा कुछ सोचिए। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि इस जन्म में आपको क्या कुछ मिल सकता है, ठीक है, पास्ट लाइफ की वजह से। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना प्रेयर कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। आफ्टर कर्मा प्रेयर, जब आप कर्मा प्रेयर कर लेंगे, अब तो आपको सब कुछ पता भी है, ठीक है। वैसे मैं हमेशा बनाते रहूँगी रीडिंग्स, इस टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन बनोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हेल्थ इशू रहता होगा आपका, ठीक है, तो हेल्थ इशू आपका सॉल्व होने वाला है, आप एक हेल्दी, प्रॉस्परस और हैप्पी पर्सन बनोगे, ठीक है।
उसके बाद आगे आने वाले टाइम में कैसा होगा आपका लाइफ, डेफिनेटली आप एक ग्रेटफुल पर्सन रहोगे। और अभी से आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में भी एक अच्छे इंसान थे, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन ठीक थे, अपने लिए तो ठीक थे, अपने फैमिली के लिए अच्छे थे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप जानिए कि आप एक यूनिवर्सल गिफ्ट हो, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, और डेफिनेटली आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, आप बहुत जॉयस ज़िंदगी जियोगे, सब कुछ ठीक रहेगा, लाइफ आपका अच्छा रहेगा। लेकिन उसके पहले कर्मा प्रेयर और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ एक एडवाइस भी है यूनिवर्स की तरफ से अभी के लिए, वो है कि आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, दूसरों को भी प्रमोट करना चाहिए कि तुम हेल्दी खाओ, अपने घर में भी सभी को गाइड कीजिए, एडवाइस दीजिए। साथ साथ अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ में तो आपने बड़ा ध्यान दिया अपने ऊपर, लेकिन अभी नहीं दे रहे हो, तो अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यू हैव गुड फॉर्च्यून। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, गुड फॉर्च्यून है। सभी लोग लिखिए आई हैव गुड फॉर्च्यून एंड अ वेरी चार्म लाइफ। ठीक है, मतलब आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, किस्मत आपकी बहुत ज़्यादा चमकेगी, और उसके साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा ज़िंदगी मिलेगा। ठीक है, जो कि हमेशा दिन प्रतिदिन क्या होगा, इम्प्रूव होता जाएगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। ओके, तो जैसे कि अभी के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अनसेफ सा फील होता होगा, लेकिन इस रीडिंग को देखने के बाद डेफिनेटली आप सभी को सेफ फील होगा। सभी लोग कमेंट में लिखिए आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम आउट ऑफ हार्म्स वे, ऑल इज वेल, आई एम सराउंडेड माई सेल्फ विथ ट्रस्टवर्दी पीपल। देखिए, उस टाइम भी आपको ट्रस्टवर्दी पीपल मिले, लेकिन क्या हुआ कि आपने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, और जब अच्छा बिहेव नहीं किया, इस वजह से वो लोग के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन बन गया। ठीक है, और इसी वजह से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे आए हैं आपकी लाइफ में जो कि अनट्रस्टवर्दी पीपल रहे। ठीक है, जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत बुरा रहा, तो हो सकता है कि वो लोग आपकी लाइफ से चले भी गए होंगे, जो कार्मिक रहे होंगे वो लोग चले भी गए होंगे आपको धोखा देकर। ठीक है, तो उनका कर्म पूरा हो गया, वो चले गए। इसलिए सभी लोग ये क्लेम कीजिए आई सराउंड माई सेल्फ विथ ट्रस्टवर्दी पीपल, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी अब ऐसा कार्मिक कनेक्शन रहे ना, और कोई वापस से आए ना। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको लिखना है आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ये तो ज़रूर लिखिए, ये लिखना है कि मैं ब्लेस्ड हूँ और मैं हर तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ। मेरे लाइफ में अब कोई भी अनट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं आएंगे, और मेरी लाइफ निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा आपको फील करना है। ठीक है, आपको ऐसा सोचना है, ऐसा फील करना है कि हाँ, अब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, मेरे हेल्थ अच्छे हो रहे हैं, और मैं जो चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे है आपका रिलेशनशिप का कार्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में किसी ने आपसे बहुत प्यार किया, लेकिन उसके प्यार को आपने बहुत बुरे तरीके से ठुकराया। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपको इसलिए ट्रू लव नहीं मिल रहा। तो इसलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट में लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन। ठीक है, मैंने जो भी पास्ट लाइफ में अपने लव लाइफ में गलतियाँ की, किसी को अगर धोखा दिया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। ठीक है, अब मैं अपने लाइफ में रोमांस इनकरेज कर रहा हूँ, एक लविंग रिलेशनशिप इनकरेज कर रहा हूँ, अपने सोलमेट से मैं मिल रहा हूँ, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो लिखिए आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ। सबसे पहले खुद से प्यार करना है, जो आपने पास्ट में तो किया। ठीक है, इस बार भी करना है। आई एंजॉय माई ओन कंपनी, मैं अपने साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ पाता हूँ, इंजॉय कर पाती हूँ। ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करता हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के लिए आप बहुत ग्रेटफुल रहिए, ये भी आपको कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया, लेकिन वो आपका मतलब कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते थे, बस यही बात था कि वो कार्मिक कनेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू रिलेशनशिप भी आपको मिलेगा और एक नया मौका मिलेगा, और वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, और उस रिलेशनशिप पे आपको वर्क करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उस पर्सन को दुनिया भर का बहुत ज़्यादा प्यार देना है। ठीक है, जब यूनिवर्स के नज़र में आप जीत जाओगे, तो वो भी आपके सामने झुक जाएगा। कौन? यूनिवर्स। ठीक है, और आपके रिलेशनशिप को फुलफ़िल करेगा, आपके जो भी विशेस है उसको फुलफ़िल करेगा, आपके लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को रोमांटिक बनाएगा। उस पर्सन के साथ आपका डीप कनेक्शन होगा, एक फ्रेंडशिप भी होगा उस पर्सन के साथ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सारे अफर्मेशन आप लोग ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेगी, जो चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में मिस कर दी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको हर एक पॉइंट बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आप पास्ट लाइफ में क्या रहे थे, क्या प्रॉब्लम रहा था,
और कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सब्सक्राइब करोगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए हमेशा लेकर आते रहूँ। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि जो भी पर्सनल रीडिंग होगी विथ ग्रेट डिस्काउंट आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी, फुल क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने एंजेलिक नंबर को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल पैशन कार्ड को। सो देखते हैं कि पास्ट लाइफ आपकी जर्नी क्या रही थी, क्या कमी रही थी और क्या आपने किया, ठीक है, जिसके वजह से आपको बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट इस जन्म में मिलेंगे। आप कैसे इंसान थे। सबसे पहला कार्ड है दिस वन। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं। नवरात्रि ऑफर है आपका, ठीक है, लिमिटेड है, और चाहे आप कितना भी डिस्काउंट लेके रीडिंग बुक करो, डेफिनेटली आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर, दिस वन। ओके, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं, एंड यहाँ पे और 2 कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले ये सारे कार्ड्स देखते हैं और ये सारे कार्ड्स के थ्रू मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, जो एंजेलिक नंबर है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन रहे होंगे, और पैशनेट ऐसा नहीं है कि लव लाइफ की बात हो रही है, बल्कि अपने काम को लेकर आप एक बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ और बहुत ज़्यादा ईमानदार पर्सन रहे होंगे। ठीक है, मतलब अपने काम को आपने पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से निभाया होगा। लोगों की हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा मदद भी की होगी, आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, एक्सपीरियंस्ड और रियलिस्टिक पर्सन रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक काउंसलर रहे होंगे या फिर लोगों को गाइड करते होंगे कि तुम्हें अभी इस सिचुएशन में कैसे क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो उस टाइम पास्ट लाइफ में आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहे होंगे, और ऐसा हो सकता है कि बहुत पुरानी बात है। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि लोग उस टाइम अपने लाइफ में एक सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल भी नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, तो लोग आपके पास आते होंगे कि कैसे क्या करना है लाइफ में, तो आप एक मंत्री भी हो सकते हो, कोई हो सकता है जहाँ पे कोई जगह है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सा इलाका है, कोई बहुत बड़ा सा ब्यूटीफुल प्लेस है, पैलेस है, वहाँ पे हो सकता है कि आप एक मंत्री रहे होगे। राजा तो नहीं दिखाई दे रहे, पर हाँ एक मंत्री रहे होगे। ठीक है, चांसेस यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड करते होगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ में अवेकनिंग भी बहुत हुई है, लोगों से आपकी सोच बहुत ज़्यादा अलग रही होगी, डिफरेंट रही होगी, इसी वजह से आपको लिखने में भी बहुत मदद मिलती होगी। मतलब आप एक राइटर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कुछ लिखा है, और हो सकता है कि आपके लिखे हुए किताब पास्ट लाइफ के अभी भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप किस जगह के रहे होंगे, तो मे भी ऐसा हो सकता है इटली, मे भी ऐसा हो सकता है ग्रीस साइड के आप रहे हो। ठीक है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका ग्रीस हो गया, इटली हो गया, उधर साइड के आप बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं कि आप रहे होंगे। उसके साथ साथ वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, जहाँ पे रह के, ठीक है, आप काम करते होंगे, जिस राजा के अंडर आप काम करते होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, और वो जो है आपको अच्छे से ट्रीट करते होंगे डेफिनेटली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को उस लेवल पे नहीं जिए होंगे जैसा आप हमेशा से चाहते होंगे, बिकॉज ऑफ मतलब मनी की जो कमी है वो आपकी लाइफ में रही होंगी पास्ट लाइफ में, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जो है लोगों का काम बहुत ईजिली कर देते होंगे, बहुत डाउन टू अर्थ होंगे, किसी के भी इमोशंस को देखकर आप एकदम इमोशनल हो जाते होंगे, किसी के आंसू को देखकर आप बहुत इमोशनल हो जाते होंगे। देखिए, तो एक राइटर का इमोशनल होना, एक पोइट का इमोशनल होना लाजमी है। ठीक है, वो रहते ही हैं इमोशनल, और डेफिनेटली ये आपके अंदर होगा, हमेशा से ही बाय बर्थ ही होगा कि आप एक बहुत इमोशनल पर्सन रहे होंगे। और ये आपने बचपन से ही, ठीक है, अपने स्कूल के टाइम से ही, जब भी आपने पढ़ाई की होगी उस टाइम से ही सीखा होगा कि मुझे एकदम बिल्कुल अच्छा इंसान बनना है और मुझे कुछ लिखना है। ठीक है, तो आप किताब भी लिखते होंगे, बुक्स भी लिखते होंगे, और हो सकता है कि जो जिस जगह के आप होंगे, जैसे कि रोम, ठीक है,
तो वही के लैंग्वेज में लिखते होंगे, ग्रीक लैंग्वेज में लिखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम के भी आप दिखाई दे रहे हैं। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि सबसे पहली बात, आप एक बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं, ठीक है। ओल्ड सोल कहने का मतलब है ऐसा हो सकता है कि आपकी और भी बहुत सारी जर्नी रही हो। तो यहाँ पे एक जर्नी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उस जर्नी में आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान रहे होंगे, विक्टोरियस एनर्जी में रहते होंगे, बहुत सारी विक्ट्री, बहुत सारी जीत अपने लाइफ में हासिल किए होंगे। तो आपको उस टाइम ना पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा कि मुझे लोग थोड़े बहुत जान ले, लेकिन जाने मेरे टैलेंट को, ठीक है, मेरे बुक्स पढ़े, मेरी लिखी हुई चीज़ें पढ़े, ऐसा आपके अंदर होगा, ठीक है। लोग आपके सामने आ जाते होंगे तो आप बहुत शाई होंगे, बहुत शर्मीले टाइप भी पर्सन होंगे, लोगों से नज़रें नहीं मिलाते होंगे। तो वैसी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लेकिन आपका नेचर ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको लोगों से भी मतलब होगा, लोगों को आप बहुत ज़्यादा गाइड करते रहे होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम ऐसा भी आया होगा कि आपको ऑफ़र मिला होगा कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आ जाएं, ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े चीज़ों को संभालें, बहुत सारे बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालें, लेकिन आप वो नहीं करना चाहते होंगे। आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जीना चाहते होंगे। और इसी वजह से जहाँ जिसके अंडर आपने काम किया होगा, लिखे होगे, कुछ भी किए होंगे, उनसे आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा, ठीक है। मतलब आपने तो कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन उसने आपसे झगड़ा कर लिया होगा और हो सकता है कि वहाँ से आपको निकाल भी दिया गया हो, ठीक है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, लव लाइफ वगैरह सब कुछ आपका अच्छा रहा है पास्ट लाइफ में, बेबीज़ वगैरह भी आपके रहे हैं, और आपके जो बेबी रहे होंगे वो भी बहुत टैलेंटेड रहे होंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो है ना, ये जो राजा रहे होंगे जिसके अंडर आप काम करते होंगे, फिर जो भी आपके बॉस रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको एकदम अभी वाले लैंग्वेज में बता देती हूँ, तो वो उससे आपका बना नहीं होगा, ठीक है। और वो सह नहीं पाए होंगे एक्चुअली में आपके टैलेंट को, ठीक है। और वो नहीं देख पा रहे होंगे कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि ये बड़े पोस्ट पे हैं, ठीक है। जबकि ये बड़े पोस्ट पे हैं तो इनको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, लेकिन इनको अप्रिशिएशन नहीं मिलता होगा, जबकि आपको मिलता होगा, ठीक है। तो इस राजा को, इस इंसान को जो आपसे बड़े पोस्ट पे है, ठीक है, आपके ऊपर है, वो बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा होगा और कुछ ना कुछ साजिश करके आपको वहाँ से निकाल दिया होगा, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ से निकल भी गए होगे आप ज़्यादा किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं करते होगे, और हो सकता है पैसे की थोड़ी बहुत कमी रही होगी, लेकिन फिर भी आपने शादी की, घर बसाया, आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, और यहाँ पे आपके लाइफ में एक बेबी बॉय भी हुए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोडलर दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली वो जो आपका बेबी बॉय रहा होगा वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहा होगा, जो भी आपके अंदर नॉलेज था वो सारे आपने इसमें डाल दिए, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बातें, पॉइंट्स जो है ना, हो सकता है शर्मा के ही बोलते होंगे, लेकिन बहुत अच्छे से बोल देते होंगे, कॉन्फिडेंटली बोल ही देते होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप एकदम प्रोफेशनल टाइप पर्सन रहे होंगे, आप एडवाइसेस एकदम प्रोफेशनल एडवाइस दिया करते होंगे, जैसे कि चुटकियों में एक बार में प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व हो जाता होगा, ठीक है। तो लोग किसके पास जाएंगे? जिसके सामने प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो रहा है, ऑफकोर्स उसी के पास जाएंगे, है ना। तो एग्जैक्टली आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली भी संभाल लेते थे, इमोशनली भी संभाल लेते थे, उनके आंसुओं को पोंछते थे। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चाहा जाता है, पसंद किया जाता है अभी भी। तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन, बहुत प्यार मिलता था, लेकिन जलन होती थी उस पर्सन को, उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिराया, ठीक है। आपके हो सकता है करियर को ख़राब किया हो, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी है आपके लिए मैसेज यहाँ पे ये क्लियरली आपको बता रहा है कि आप एक अच्छे इंसान तो रहे हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, तो लाइफ एक्सपीरियंस आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, लाइक स्पिरिचुअल चीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इधर से उधर, ठीक है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी ट्रैवल किए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एरोप्लेन से ही ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन कुछ और रूट अपना के भी आप ट्रैवल किए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए होंगे क्योंकि पास्ट लाइफ में आपकी ये इच्छा रही होगी कि मैं वर्ल्ड टूर करूँ, घूमूँ, या फिर सीखूँ, या फिर अपने नॉलेज को फैलाऊँ। और ये भी हो सकता है यही चीज़ आप अभी भी कैरी किए हो, मतलब आपका अभी भी बहुत ज़्यादा दिल करता होगा कि मैं बाहर घूमूँ, बाहर जाऊँ, एंजॉय करूँ, मैं बाहर के या किसी फॉरेनर से शादी कर लूँ, या किसी फॉरेनर के साथ सेटल हो जाऊँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी शादी भी किसी फॉरेनर से ही हुई होगी, जैसे कि ये ग्रीक रहे होंगे, मतलब ग्रीस के रहे होंगे। तो मे भी हो सकता है कि किसी और बहुत दूर जगह से, किसी और कंट्री में ये पर्सन शादी किए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ईरान में किए हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में किए हो,
ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है ये किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं करते होंगे, सभी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे और प्यार करते होंगे। उसके बाद क्या है इस पर्सन की एनर्जी, देखिए लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में, मतलब आप जो हैं, आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अबंडेंस आया होगा। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए सलाह है पास्ट लाइफ से, कि पास्ट लाइफ में आप एक बहुत ईमानदार पर्सन रहे थे। हो सकता है कि आपके साथ बेईमानी की गई, आपको निकाल दिया गया, लेकिन उसके 3 साल बाद ही आपको हो सकता है कि बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम लगा। ठीक है, जैसे कि आपकी लाइफ में अचानक से मिरेकल हुआ और एक टाइम आप बहुत ज़्यादा रिच हो गए, बहुत ज़्यादा एक अमीर इंसान बने। ठीक है, उस इंसान से तो कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई जो आपको डुबाया था, लेकिन हाँ, और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा मिलने के लिए, ना ही उससे बदला लेने का सोचा होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन 3 साल बाद ही, ठीक है, जब ये सारी जर्नी आपकी लाइफ में हुई पास्ट लाइफ में, उसके 3 साल बाद ही जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे, धन दौलत, अबंडेंस आए। ठीक है, शादी के बाद ऐसा हो सकता है हुआ होगा, आपकी जो वाइफ रही होंगी, क्योंकि आप मेल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो जो वाइफ रही होंगी डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की होंगी आपके बैड सिचुएशन में भी। तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म प्लान किए होंगे उस इंसान के साथ, अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी बिताए होंगे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए होंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत अच्छा लव लाइफ आपका रहा होगा। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप इतना जान लीजिए कि चाहे लाइफ में कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, अपने पास लाइफ से ही जान रहे हो, अपने यहाँ खास एक रिकॉर्ड का एक्सेस करके ही जान रहे हो, किसी और की स्टोरी नहीं देख रहे। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टोरी ही आपको ये समझा रही है कि चाहे लाइफ में कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, आपको कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है। जिस तरीके से पास्ट लाइफ में आपने कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाया, ना ही किसी से कोई रिवेंज लिया, ना ही कोई गलत रास्ता अपना के ब्लैक मनी कमाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर कोई आपको बरगलाने की कोशिश करे। ठीक है, आपको माइंड वॉश कर सकती है, आपको गुमराह कर सकता है, आपको ये बोल सकता है कि चलो इसमें उतरते हैं, आपके स्टैंडर्ड को लो कर सकता है। ठीक है, और उसमें आपको बोलेगा उतर जाओ, चलो यही काम करते हैं, इससे पैसे कमाते हैं, जो कि गलत मनी भी हो सकती है। तो सिंपली यहाँ पे आपकी स्टोरी से सबसे पहला पॉइंट तो ये दिखाई दे रहा है कि आपको कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, थोड़ा लंबा समय लगे, लेकिन पेशेंस रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारे अबंडेंस दिखाई देंगे, बहुत सारे पैसे, धन दौलत मिलेंगे। ये जर्नी जो आपकी चली, ये चीज़ इस बार भी रिपीट होगी और इस बार और भी बड़े पैमाने पे चीज़ें आपको मिलेंगी। आप फॉरेन भी ट्रैवल करेंगे, ये भी मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आप कोई बिजनेस भी करेंगे और आपका जो बिजनेस है वो बहुत बड़े पैमाने पे भी होगा और वर्ल्ड वाइड भी होगा। मतलब आपका बिजनेस कुछ इस तरह होगा कि आप उसको बाहर तक, ठीक है, फॉरेन तक और भी दूसरे कंट्री में लेकर जा सकते हो, ऐसा यहाँ पे है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं क्या हुआ था पास्ट लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूं। क्लेम कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करके। ओके, देखिए चैरियट की एनर्जी है, तो देखिए पास्ट लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन भी रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक टाइम ऐसा भी आया होगा जहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा जानने भी लगे हो, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिला होगा। ठीक है, वो काफ़ी टाइम बाद मिला होगा, लेकिन मिला ज़रूर होगा। ठीक है, और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी हासिल किए होंगे। ठीक है, अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल किए होंगे और डेफिनेटली इस लाइफ में भी करोगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है लवर का, तो इट मीन्स कि आपका पास्ट लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहा होगा, बहुत इंटीमेट रिलेशन रहा होगा, कोई सोलमेट पर्सन रहे होंगे। और ऐसा हो सकता है कि वो सोलमेट पर्सन अभी आपको नहीं मिले इस जन्म में, क्योंकि वो सोलमेट इंसान वापस से आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, ज़रूर आएगा, उसको क्लेम कीजिए कि हाँ मैं अब बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ अपने उस सोलमेट से जो मेरे पास्ट लाइफ में थे, जिसने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। ठीक है, सारी चीज़ों को क्लेम कीजिए, क्योंकि जब ये पर्सन आएंगे तो सच में इस बार भी आपका बहुत ब्यूटीफुल इंटीमेट रिलेशन होगा और एक दूसरे को समझोगे, लविंग रिलेशन होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि पास्ट लाइफ में आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहता था, आपने कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 6 ऑफ फायर की एनर्जी है जो यही बता रहा है कि आपको लोग बहुत जानते होंगे और जितने भी लोग जानते होंगे आपको बहुत प्यार से जानते होंगे, आपके वेल विशर सपोर्टर ही रहे होंगे। और जिस भी काम में आपने हाथ लगाया होगा, स्पेशली आपका राइटिंग ही रहा होगा, आप एक फेमस हो सकता राइटर रहे हो उस वक्त। ठीक है,
उस वक्त आप लिखते भी बहुत अच्छा होंगे। हो सकता है कि लोगों पे ही लिखते हो, तो लोगों की कहानी जब आप लिखते होंगे तो लोग ऑफकोर्स अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता रहता होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आप ज़्यादा बोलते तो नहीं होंगे, लेकिन आप हमेशा एक मैजिशियन पर्सन रहे होंगे। लोगों के कैसे दिल को जीतना है, अपने लाइफ को कैसा अच्छा बनाना है, और उसके साथ साथ पेशेंस रखना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद अभी भी सीखना चाहिए कि मुझे कैसे अपने काम को डिफरेंट बनाना है कि लोग ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करें। तो कैसे कर सकते हो, लोग कैसे अप्रिशिएट करेंगे? नॉर्मली जब आप उनके लिए कुछ करोगे। पास्ट लाइफ में आपने क्या किया, पास्ट लाइफ में आपने उनके स्टोरी लिखी, उनकी स्टोरी लिख के जो है दुनिया भर में आपने फैलाई। ठीक है, अपने हो सकता है बुक्स लिख के आप कहीं बाहर ले जाते होगे, ठीक है, पब्लिश करने के लिए। तो डेफिनेटली आपने अपने एरिया का, जहाँ पे आप रहते थे, उन सारे लोगों के लाइफस्टाइल को दूसरों को बताया कि देखो ऐसा है लाइफस्टाइल। ठीक है, तो लोग खुश हुए, ठीक है, आपके इस काम से। तो यहाँ पे भी आपको यही कहा जा रहा है कि आपका अभी का टाइम लाइफ पर्पस ये होना चाहिए कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, और डेफिनेटली आपको 10 गुना प्रॉफिट इस जन्म में देखने को मिलेगा। जैसे कि कोई अच्छा बिजनेस हो गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेस लाइक, या फिर कोई छोटा बिजनेस भी, जैसे कि कुछ खाने का रेस्टोरेंट वगैरह। तो ऐसे कुछ खोलोगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं बल्कि उनके भी जो है फ़ायदे होंगे। ठीक है, उनकी भूख मिटेगी और वो आपको देंगे उसके बदले। ठीक है, इस तरह से एक्सपैंड होता चला जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल के लिए भी आप सोच सकते हो, कोई स्कूल वगैरह भी खोल सकते हो जिसमें कि आप नॉलेज बांटोगे। ठीक है, अच्छे टीचर्स आएंगे, आप लोगों को क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो नॉलेज दे रहे हो। नॉलेज किसके द्वारा दे रहे हो, आप तो नहीं दे रहे हो, बहुत सारे टीचर होंगे, तो मतलब टीचर को भी आप बहुत सारे नौकरी वगैरह दे रहे हो। इट मीन्स कि सबका ही फायदा है, और जो सब मिलकर आपको फायदा दे रहे हैं वो तो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि कोई भी काम करे तो जिसमें लोगों का फायदा हो, ऐसा कुछ सोच के आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, ऐसा कुछ सोच के आपको काम करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ यूनिवर्स ये भी करना चाहते हैं कि आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा भरोसा रहा था। आपने मैनिफेस्ट करके ही या फिर भरोसा करके ही, विजुअलाइज करके ही जो है पास्ट लाइफ को अपना मैजिकल बनाया था। आपने एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट किया था, एक ट्रू लव, एक सोलमेट अट्रैक्ट किया। ठीक है, अच्छा है, गुड हेल्थ अट्रैक्ट किया, लोगों का प्यार अट्रैक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें अभी भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं मैनिफेस्ट करके। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। सो पास्ट लाइफ ये तो क्लियरली बता रही है कि लोग आपके लिए खड़ा हो उतरते होंगे, लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा यूनिटी रखते होंगे। लोग उस टाइम आप बहुत ट्रेडिशनल, बहुत स्पिरिचुअली ऑर्गेनाइज्ड पर्सन रहे होंगे। ठीक है, आपके बहुत सारे दोस्त भी रहे होंगे आपके एज के। उस टाइम आप चैरिटी वर्क भी करते होंगे, अभी भी कीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। देखिए, ऐसे मैं आपको बातें बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या करना है। जैसे कि पिछले लाइफ में आप चैरिटी किए तो उससे आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है, लोग आपको बहुत प्यार किए, पसंद किए, इस बार भी कीजिए, हो सकता है डबल ट्रिपल आपको मिले, दुगना होकर मिले। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर मैं आपको क्या बता रही हूँ और क्यों बता रही हूँ, किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है? वाओ, लॉर्ड कृष्ण। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो है ना, लॉर्ड कृष्णा को बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में मानते होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते होंगे। स्पेशली हो सकता है उनमें से आपका फेवरेट भगवत गीता हो सकता है। मतलब आप एकदम लीन रहते होंगे इनके प्यार में। ठीक है, और इनके याद में कह सकते हैं पूजा पाठ जो हो सकता है वो आप करते होंगे, लेकिन ये आपके फेवरेट होंगे। कौन? लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूर क्लेम कीजिए सभी लोग। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अभी भी इनके साथ आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन फील होता होगा। अभी भी कभी भी कुछ इनके वीडियोस वगैरह आप देखते होंगे तो देखते, मतलब जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो, उनकी वीडियो आई लॉर्ड कृष्ण की, ठीक है, चाहे कोई भी रिलीजन से हो, तो आप देखते देखते रुक जाते होगे, क्योंकि उनके जो, मतलब जो भी उनका रोल निभा रहा है, किरदार निभा रहा है, जो भी उनके वर्ड्स को, इनके जो कहे गए बात है, कोट है, ठीक है, तो जब आप उस पंक्ति को सुनते होंगे तो एक अलग सा फीलिंग आता होगा, आपको लगता होगा इनके साथ कुछ कनेक्शन है। तो पास्ट लाइफ में इसीलिए दिखाई दे रहा है कनेक्शन, इसीलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपने इनको बहुत ज़्यादा पूजा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपकी मदद की है, हेल्प की है। सामने से आके तो नहीं किए होंगे, लेकिन हाँ, आप जो मांगते होंगे ये सारी चीज़ें आपकी क्यों पूरी हुई,
क्योंकि आपका भरोसा था लॉर्ड कृष्णा पे। पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन होने की वजह से आपको अभी भी जो है ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लॉर्ड कृष्णा के साथ फील होता होगा, चाहे आप कोई भी रिलीजन से हो। डेफिनेटली उनके पिक्चर्स को भी आप लाइक करते होगे, उनको फॉलो भी किए होगे उनको आप, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा। इनके कहे गए जो भी कोट्स हैं, जो भी लिखे गए चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पे, होली बुक्स पे आपको बहुत भरोसा होगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप ऐसे इंसान रहे होगे जो कि हमेशा बहुत प्रोएक्टिव पर्सन रहे होगे, बहुत क्रिएटिव पर्सन रहे होगे, ठीक है। और हो सकता है इस चीज़ को इस जन्म में भी आप कैरी किए हैं। इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए राइटर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप जो है एक डांसर भी रहे होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर आप एक डांसर रहे होंगे तो मे बी एक फीमेल पर्सन रहे होंगे, क्योंकि 80% लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक मेल रहे हो, ठीक है, और राइटर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो है एक फीमेल पर्सन रहे होंगे और उसके साथ साथ उस वक्त आप एक डांसर रहे होंगे। लाइफ स्टोरी तो यही है, और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। यस, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप एक डांसर रहे होंगे, वो भी एक ट्रेडिशनल डांसर, मतलब कि लाइक ऐसा नहीं है कि कोई हिप हॉप इस तरह के डांस, ऐसा नहीं, जैसे कि कथक हो गया और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो आपको ट्रेडिशनल डांस बहुत अच्छे से आता होगा। हो सकता है जब आप अपने डांस को दिखाते होंगे, परफॉर्म करते होंगे स्टेज पे, तो लोग जो है मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे, आपके एक एक डांस के स्टेप को देखते रह जाते होंगे। और ऐसा हो सकता है कि अभी भी आपको डांसिंग में, एक्टिंग में, इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्यों है? मॉडलिंग में भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। क्यों है? क्योंकि आप पास्ट लाइफ में भी इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप वीडियो देखते देखते, सिंगिंग का, डांसिंग का देखते देखते रुक जाते होगे, मंत्रमुग्ध हो जाते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि देखते ही रहो, देखते ही रहो। देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी आ चुका है नटराज का, ठीक है, जो कि सिंपली डांस को ही दिखाता है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी एक फेमस डांसर रहे हो। ऐसी चीज़ें तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है दिस वन, तो आपका जो है ना नेचर के साथ, स्पेशली बर्ड्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहा होगा, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सभी की लैंग्वेज होती है, जानवर की होती है, बर्ड्स की होती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आप रह के उनकी बातों को समझ पाते होगे, फील कर पाते हुए उनकी फीलिंग को। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अकेले में टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा पास्ट लाइफ में, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए कुछ लोगों का ऐसा भी है कि आप लॉर्ड कृष्णा को तो पूछते ही होंगे, उसके साथ साथ आप लॉर्ड गणेशा को भी बहुत ज़्यादा याद करते होंगे। इसलिए क्योंकि आपको अपने लाइफ में एक टाइम बहुत ज़्यादा पैसे और धन दौलत की ज़रूरत पड़ी होगी, तो आपने बहुत ज़्यादा क्या किया होगा, लॉर्ड गणेशा को, लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा ही पूजा होगा, बहुत ही शिद्दत से इनको प्रे किया होगा, उनके सामने प्रार्थना की होगी कि मुझे इन सारी चीज़ों से बचाएं, ठीक है, और इन सारी चीज़ों से बचा के मुझे थोड़ा सा इतना कम से कम दे दे कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और जब आपने इतने दिल से, इतने शिद्दत से इनकी पूजा की, तो इन्होंने आपको ये बताया कि तुम्हें ऐसे गिरा के तुम्हें नहीं मिल जाएगा, ऐसे चप्पड़ फाड़ के तो नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले सरस्वती माँ की पूजा करनी होगी। और इसीलिए यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हैं कि सरस्वती माँ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप इंट्यूशन यूज़ करते होंगे, जब आप मेडिटेशन यूज़ करते होंगे, जब आप सोचते होंगे कि मुझे कैसे इन सारे प्रॉब्लम से निकलना है, कब मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पैसे, धन दौलत आएंगे, जब आप ये पास्ट लाइफ में सोचते थे, तो आपको जब इनका आपने ध्यान किया, ठीक है, ध्यान करते करते इनसे आपको ये इंट्यूशन मिला, ये इन्फॉर्मेशन मिला कि हाँ मुझे अपने सरस्वती पे, मतलब अपने नॉलेज पे वर्क करना चाहिए। कि जैसे अगर मैं अपने नॉलेज को वर्क करूँगा, ठीक है, या करूँगी, तो उसी के थ्रू ही जो है मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, ठीक है। आज क्या करते हो, आप पढ़ाई करते हो, MBBS करते हो, देन डॉक्टर बनते हो, आपका प्रोफेशन होता है, पैसे कमाते हो। एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि सरस्वती सभी लोग पूजा करते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनो, सिंगर बनो, इंजीनियर बनो, डांसर बनो, सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो देन इनके ज्ञान के बाद, जो इनसे आपको ज्ञान मिला, उसके बाद आपने सरस्वती माँ की पूजा की, मतलब आपके अंदर पेशेंस बहुत था, आपने बहुत पेशेंस के साथ पूजा पाठ किया, नेचर के साथ भी कनेक्टेड रहे, और उसके बाद आपको बहुत सारे अबंडेंस भी मिले, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस जन्म में आपको क्या कुछ मिल सकता है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। पास्ट लाइफ की वजह से क्या कुछ मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। अगर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ इश्यू आपका सॉल्व होगा, ठीक है। हीलिंग आपका इमोशनल हीलिंग भी हो सकता है,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्पिरिट गाइड भी आपके पास्ट लाइफ में रहे थे, वो इस वक्त भी आएंगे, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गाइड करें, और वो इस स्पिरिट गाइड का एज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये स्पिरिट गाइड आपके पार्टनर के रूप में भी हो सकता है एंड ये बहुत क्लोज है। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, पास्ट लाइफ में आप बहुत सारे लोगों को माफ़ करते थे, लेकिन अभी के टाइम में चीज़ों को माफ़ नहीं करते हो, लोगों को माफ़ नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहते हो, आपकी बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग रहती है। तो ये सारे कंप्लेन जो है आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको पीस अपने अंदर फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पीस जो है वो आपके अंदर ही है, टैलेंट जो है वो आपके अंदर ही है। अपने टैलेंट पे अगर आप वर्क किए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। देखिए, फाइंडिंग का कार्ड भी है। फाइंडिंग का कार्ड ये बता रहा है कि देखिए, लाइफ जो है ना, वो समय जो है वो बीतता चला जा रहा है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम लगाओगे, 2-3 साल में आपको बहुत सारा अबंडेंस, पैसे, धन दौलत मिले, तो क्या आप अपने लाइफ का ये 2-3 साल बर्बाद कर देंगे रोने में? नहीं ना, आपको हार्डवर्क भी करना है, उसके साथ साथ आपको अपने लाइफ को इंजॉय भी करना है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपके मन में जो भी टेंशन है वो बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, क्लियरिटी आएगी। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए, आपका लाइफ पीसफुल है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका लाइफ बहुत पीसफुल होने वाला है। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को देखने के बाद एक अलग सा ही आपको फीलिंग आएगा, बहुत स्ट्रेंथ सा फील होगा। आप अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने सपने को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड हो जाएंगे, और आगे आने वाले टाइम में जल्दी से ही अपना कोई घर खरीद रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए, आपका ड्रीम भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा घर खरीदें। ठीक है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, एंड डेफिनेटली ये होगा। और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ भी डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, सो और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यूनिवर्स ने क्या प्लानिंग किया है आपके लिए। अफर्मेशन भी देख लेंगे साथ साथ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले है आपके लिए दिस वन। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को यहाँ पे कमेंट में लिखना है, अफर्मेशन करना है, आई एम ब्लेस्ड विथ डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, खुद को लेकर भी नहीं, दोस्तों को लेकर भी नहीं। तो ये ज़रा ध्यान दें कि मेंटल क्लियरिटी आपके लाइफ में रहे। ठीक है, आप ये भी लिखिए, माई स्पिरिचुअल लाइफ इज़ फुलफिल। ठीक है, माई स्पिरिचुअल लाइफ इज़ फुलफिल या फुल। आई लव टू शेयर माई ब्लेसिंग्स विद अदर। देखिए, पास्ट लाइफ में तो आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते थे, लेकिन हो सकता है इस लाइफ में आप शेयरिंग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको शेयरिंग करना सीखना चाहिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा डबल ट्रिपल होकर आपके तरफ आएगा, आपको वो सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो है वो एक डीपर स्पिरिचुअल इंसाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब आपका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो रहा है, और जिस विजडम के तलाश में हो वो विजडम भी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक फिर से इस जन्म में एक बहुत ज़्यादा हेल्दी हार्मोनियस रिलेशनशिप पाओगे। ठीक है, तो ये ज़रूर लिखिए, आई अट्रैक्ट healthy harmonious relationship into my life, my colleagues, friends and family respect me। ठीक है, आपके मन में ये बहुत ज़्यादा डर होगा कि मुझे लोग रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे या नहीं, मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या फिर बाद में मुझे निकाल देगी तो, अगर मुझे जॉब नहीं लगा तो। ऐसा कुछ नहीं है, इसको अफर्म कीजिए। आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, सभी लोग आपको इन फ्यूचर वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हो। ठीक है, तो यहाँ पे अफर्मेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश में तो मैंने बता दिया, हिंदी में आपको ये लिखना है कि मैं अपनी लाइफ में एक बहुत हेल्दी, बहुत शांति भरा, बहुत कंफर्टेबल, रिलैक्सेशन भरा रिलेशनशिप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आप अपने जेंडर अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। उसके साथ साथ आप ये भी लिखेंगे कि जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली है, मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे मैं हूँ। ठीक है, और मैं अपने रियल सेल्फ में हूँ। तो आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपका लाइफ वंडरफुल होगा, अच्छे लोग भी होंगे, अच्छे लोगों से आप सराउंडेड रहोगे। उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए है। ओके, आई स्पार्क एंड साइन। देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर जो कमी है उसको ख़त्म कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या स्पार्क करूँगा, मैं क्या शाइन करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि आई स्पार्क, मैं स्पार्क कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। आई कैन स्पार्क, आई कैन शाइन। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। उसके बाद लिखना है, आई अलाउ लव, आई हैव द बेस्ट फ्रेंड। मतलब मेरे लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और मेरे लाइफ में मैं हमेशा रोमांस को और प्यार को अलाउ करता हूँ कि ये मेरे लाइफ में भर भर के आए। मैं कल्टिवेट करती हूँ, मैं कल्टिवेट करता हूँ। ठीक है, और बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में
डेवलप होगा। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ऑलरेडी अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रिकाइंड होते हुए दिखाई दे रहा है। जो एग्जिस्टिंग वन आपका रिलेशनशिप है वही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है, वो है माई लाइट शाइन्स ब्राइटली। आप बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रहे हो, आप आगे आने वाले टाइम में अपने वैल्यू को, अपने वर्थ को समझते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके साथ साथ जैसे आप अपने वैल्यू को समझने लगोगे आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली बाकी सारे लोग भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पहली बात तो वैल्यू दे रहे हैं, आपके वर्थ को समझ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और अफर्मेशन ज़रूर कर लीजिए, आई शाइन द लाइट ऑफ कंपैशन काइंडनेस एंड लव फ्रॉम माई हार्ट। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि आपने एक बहुत अच्छी चीज़ अपने लाइफ में कैरी की, वो है लोगों के लिए कंपैशन रखना, काइंडनेस रखना, प्यार रखना, वो सारी चीज़ें हैं अभी भी, ठीक है। और आप इसी वजह से एक बहुत अच्छे इंसान हो। चाहे आपका लाइफ कितना भी परेशानी में रहता है लेकिन आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, ठीक है। और यही एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। यही एक अच्छा चीज़ है जो कि आपको हमेशा बहुत स्ट्रांग रखेगा, हेल्दी रखेगा, एनर्जाइज रखेगा और डेफिनेटली फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे। फाइनेंशियल अबंडेंस इज माइन, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो आपके ही होंगे, ये चीज़ आप मान लीजिए। और इन फ्यूचर आप डिवाइनली भी कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी जब आप डिवाइनली कनेक्टेड रहोगी तो। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड है और नवरात्रि ऑफर है। तो डेफिनेटली जो भी डिस्काउंट है आपको उसी डिस्काउंट पे फुल डिटेल रीडिंग मिलने वाला है, फुल क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।